तो अपने अपने वर्ण के अनुकूल अपने अपने धर्म का पालन करना यही भगवान की प्रसन्नता का हेतु है। अपने स्वधर्म को छोड़कर अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो वह भक्ति भगवान को प्रसन्न करने वाली नहीं होगी। श्री चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि श्रुति स्मृति पुराणादि पांचरात्र विवर्जिता, श्रुति स्मृति पुराण और पांचरात्रादि जो ग्रंथ हैं इनसे विवर्जित जो भगवान की भक्ति है, शास्त्रीय मार्ग को छोड़ करके की गई जो भगवान की भक्ति है, उत्पातायोपकल्प्यते, वो उत्पात को उत्पन्न करती है, वो कल्याण नहीं करती है। चैतन्य महाप्रभु जी महाराज के जो गौड़ीय परंपरा के महान आचार्य हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी, वो कहते हैं कि श्रुति स्मृति और वेद पुराण रामायण इसको छोड़कर, पांचरात्रादि शास्त्रों को छोड़कर मनमानी भक्ति अगर कोई करता है शास्त्र विरुद्ध, तो वह भक्ति भगवान को प्रसन्न करने वाली नहीं हो सकती, वो तो उत्पात को उत्पन्न करेगी। इसलिए शास्त्र की आज्ञा के अनुकूल अपने स्वधर्म का पालन करना, स्वधर्माचरणम शक्त्या, अपने अपने हम स्वधर्म का पालन करें। हम ब्राह्मण हैं तो अपने धर्म का पालन करें, हम क्षत्रिय हैं तो अपने धर्म का पालन करें, हम वैश्य हैं तो अपने धर्म का पालन करें, हम चतुर्थ वर्ण हैं तो हमारे लिए जो धर्म है हम उसका पालन करें, स्त्री है तो स्त्री अपने धर्म का पालन करे, पुरुष अपने धर्म का पालन। एक दूसरे के धर्म का अनुकरण और बराबरी नहीं, जिसके लिए जो धर्म है वही उसके लिए कल्याणप्रद है। गीता में भगवान कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म में व्यक्ति को मर जाना श्रेयस्कर है, दूसरे के धर्म का अनुकरण नहीं करना चाहिए। अपने धर्म में मर जाओ लेकिन दूसरे के धर्म का आश्रय मत लो, क्योंकि वो दूसरे का धर्म तुम्हारे लिए अधर्म बन जाएगा। अब कोई नारी पुरुष को देख करके पुरुष के धर्म का आचरण करने लग जाए, बोले ये करते हैं तो ये मेरे लिए भी धर्म, बोले तुम्हारे लिए वो अधर्म हो जाएगा। और नारी के लिए जो धर्म है वो पुरुष के लिए अधर्म होगा, ब्राह्मण के लिए जो धर्म है वो क्षत्रिय के लिए अधर्म है, और क्षत्रिय के लिए जो धर्म है वो ब्राह्मण के लिए अधर्म है। यही तो समझना, इसी को कहते हैं स्वधर्म। ये पहली सीढ़ी है, इसी सीढ़ी पर लोग नहीं चल पाते, इसीलिए भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त होती। लक्ष्मण जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आपके चरणों की भक्ति मिलती कैसे? तो भगवान ने कहा कि प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति और निज निज कर्म निरत श्रुति नीकी, तेहि कर फल पुण्य विषय विरागा, तब मम चरण उपज अनुरागा। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, तेहि कर फल पुनि विषय विरागा, तेहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा, तब मम चरण उपज अनुरागा। प्रथम विप्र चरण अति प्रीति, प्रथम विप्र चरण अति प्रीति। भगवान कहते हैं लक्ष्मण, प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, पहले ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति करो। ब्राह्मण का मतलब गुरु संत, उनके चरणों में बैठकर अपने स्वधर्म को सुनो और समझो कि हमारा धर्म क्या है। और तब बोले निज निज कर्म निरत श्रुति नीति, शास्त्र के अनुसार अपने अपने कर्म में निरत हो जाओ, अपने अपने कर्म में लग जाओ। तब क्या होगा? बोले तेहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब संसार से वैराग्य होगा, उसके पहले वैराग्य नहीं होगा। वैराग्य तभी होगा जब जीवन में हम अपने स्वधर्म का पालन करेंगे। तेहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा, तब मेरे धर्म में अर्थात भक्ति में, मेरे चरणों में अनुराग उत्पन्न होगा। ये भगवान कहते हैं। वही बात यहां पर कपिल भगवान अपनी मां से कहते हैं कि स्वधर्माचरणम शक्त्या, अपनी शक्ति के अनुकूल अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। विधर्माच निवर्तनम, दूसरे का जो धर्म है उस धर्म का त्याग करना चाहिए। दूसरे का धर्म हमारे लिए विधर्म है,
विधर्म का तो त्याग करो, अपने स्वधर्म का पालन करो। लेकिन यहां एक सूक्ष्म बात और हम बता दें कि अपने स्वधर्म का पालन जितना कर सको उतना करो, पूरा नहीं हो रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन दूसरे के धर्म का तो थोड़ा भी पालन मत करो। शब्द कह रहा है स्वधर्माचरणम शक्त्या, अपने धर्म का अपनी शक्ति के अनुकूल पालन करो। स्वधर्माचरणम शक्त्या, जितनी शक्ति है, जितना कर पा रहे हो उतना अपने स्वधर्म का पालन करो, लेकिन दूसरे के धर्म का, बोले विधर्माच निवर्तनम, विधर्म को तो त्यागो। क्यों? बोले तुम अपने धर्म का थोड़ा भी पालन करोगे तो वो थोड़ा सा धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा भी धर्म तुमने अपना किया है तो तुम्हारा वो अपना धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, और तुमने दूसरे के धर्म का पूरा पूरा अनुकरण किया, नकल किया, बोले वो धर्म तुम्हारी रक्षा ही नहीं करेगा, क्योंकि वो तुम्हारा धर्म ही नहीं था। इसलिए स्वधर्म का पालन ही भक्ति है। कपिल भगवान कहते हैं अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। दैवाल्लब्धेन संतोष, प्रारब्ध से जो जीवन में मिल गया, जितना परमात्मा ने दिया उतने में संतुष्ट रहना चाहिए, तब भक्ति होगी। जिसके जीवन में हाय हाय लगी रहेगी वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। जीवन में संतोष आवे, ईश्वर ने जितना दिया है, हमारे प्रारब्ध में जितना लिखा था उतना मिला, उसमें हम संतुष्ट रहे। दैवाल्लब्धेन संतोष आत्मविचरणार्चनम। क्यों? बोले जीवन में जब संतोष आएगा तभी हम कामनाओं से मुक्त हो पाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बिनु संतोष न काम न साही। बिन संतोष न काम न साही, बिन संतोष न काम न साही। काम अछत सुख सपने हुनाही, काम अछत सुख सपने हुनाही। बिन संतोष न काम न साही, बिन संतोष न काम न साही, बिन संतोष न काम न साही। बिना संतोष के कामनाओं का नाश नहीं होगा। कामनाएं अगर बनी रही, जीवन में संतोष नहीं आया तो सुख कभी नहीं मिलेगा। भागते ही रहोगे, भागते ही रहोगे। तो करना क्या है? बोले हम जीवन में संतोष को धारण करें। इसीलिए प्रार्थना की जाती है या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये तुष्टि क्या है? बोले तुष्टि ही संतुष्टि है। हमारे जीवन में संतुष्टि आ जाए, संतोष आ जाए। संतोष आएगा तभी कामनाएं समाप्त होंगी, और कामनाओं के समाप्त होने पर ही हम वास्तविक रूप से सुख का अनुभव कर पाएंगे। तो दूसरी सीढ़ी क्या है? बोले दैवाल्लब्धेन संतोषः। प्रारब्ध से जितना हमें मिला, मेरे भाग्य में जितना था उतना ईश्वर ने दिया, इसमें हम संतोष करेंगे। और तीसरा विषय क्या है? कहते हैं आत्मविचरणार्चनम। जो संत हैं, महात्मा हैं, आत्म तत्व को, परमात्म तत्व को जानने वाले पुरुष हैं, उन महापुरुषों की हम पूजा करें, उनका आदर करें, उनके चरणों में बैठना सीखें। ये तीसरी विधि। संतों के पास जाने के पहले स्वधर्म का आचरण और संतोष, ये दो सीढ़ी पहले है। आत्मविचरणार्चनम, फिर बोले ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च। फिर चौथी सीढ़ी क्या है? बोले ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च। ग्राम्य धर्म से हम निवृत्त हो। ग्राम्य धर्म का मतलब व्यावहारिक धर्म। जगत के व्यवहार को थोड़ा हम कम करें। भगवान की भक्ति करनी है तो जगत के व्यवहार को कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार तो आपको छोड़ेगा नहीं, आपको ही छोड़ना पड़ेगा। और व्यवहार निभाने के चक्कर में आपका सारा समय इसी में चला जाएगा, संसार के व्यवहार में ही चला जाएगा।
उनके यहाँ नहीं जाएंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, उनके यहाँ आज ये उत्सव है नहीं गए तो ये बिगड़ जाएगा, वो क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी। संसार के इस व्यवहार में ही व्यक्ति का पूरा जीवन खत्म हो जाता है। तो ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्त था, और मोक्ष धर्म जो है उसमें रति हो। संसार के व्यवहारिक कार्यों को कम करके परमार्थ के जो कार्य हैं उसको अधिक करो। कथा में जाओ, संतों के पास जाओ, मंदिर में जाओ, गरीबों की सेवा करो, जीवों की सेवा करो। जो मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने वाला धर्म है उस धर्म में हमारी गति है। और इसके बाद कहते हैं अब थोड़ा भोजन पर भी विचार कर लो। अब भोजन पर विचार कर लो। कहते हैं मितमेध्यादनम सस्वद विविक्त क्षेम सेवनम। भोजन कैसा करो? बोले मितमेध्यम, सीमित भोजन करो। मित माने सीमित, और मेध्यम, मेध्य माने पवित्र। पवित्र भोजन और सीमित भोजन। स्वधर्म का पालन, विधर्म का त्याग, जीवन में संतोष, महापुरुषों के चरणों का आश्रय, संसार के व्यवहारिक धर्मों से दूरी और भागवत धर्म से सन्निकटता, इसके साथ साथ आहार की शुद्धि, ये बिंदु